नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। आज का हमारा महत्वपूर्ण कंटेंट जिला समान परीक्षा योजना राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मेडता सिटी नागौर द्वारा जारी पाठ्यक्रम में विभाजन 2022-23 में पाठ्यक्रम का किस तरीके से विभाजन होगा। कक्षा 12 है, हिंदी अनिवार्य से शुरुआत करेंगे हम। हिंदी अनिवार्य में सेकंड टेस्ट जो कि 10 से 12 अक्टूबर के बीच होने वाले हैं। 10 से 12 अक्टूबर के बीच होंगे अपने सेकंड टेस्ट, और दिसंबर में 10 से 23 जो दिसंबर होगा, 10 दिसंबर से 23 दिसंबर अर्धवार्षिक परीक्षा होगी। इसका पहले संपूर्ण जो निर्धारित प्रक्रिया उस पर वीडियो डाला जा चुका है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वहाँ से देख सकते हैं। द्वितीय परख की बात करेंगे हम। हिंदी में जो अपनी पाठ्य पुस्तक हैं उनसे कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं। तो अपनी आरोह जो पाठ्य पुस्तक है उससे आने वाला है रघुवीर सहाय, जिसमें कैमरे में बंद अपाहिज, गजानन माधव मुक्तिबोध जो कि सहर्ष स्वीकार, शमशेर बहादुर का उषा, ये 3 चैप्टर। फिर जो गद्य खंड है, काव्य खंड के हैं ये तीनों चैप्टर। गद्य खंड के फडणवीस नाथ रेणु पहलवान की ढोलक, विष्णु खरे, चार्ली चैपलिन, और ये जो चैप्टर हैं ये गद्य खंड के होंगे। इसके वितान जो एक अपनी दूसरी पुस्तक है उससे आने वाला है ओम थानवी, अतीत के दबे पांव, और अभिव्यक्ति और माध्यम, इससे आने वाले हैं विशेष लेख, और विशेष लेख में स्वरूप और प्रकार। दूसरा है कैसे करें कहानी का नाट्य रूपांतरण। अपठित गद्यांश से जनसंचार माध्यम की विद्याएं, यानी पद्यांश जो बोध होगा उसमें जनसंचार माध्यम की विद्याएं, आलेख किसी एक विषय पे पूछा जा सकता है। अर्धवार्षिक परीक्षा में देख लेते हैं काव्य खंड से क्या होगा। काव्य खंड जो आरोह पुस्तक है उससे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, उनकी बादल राग, तुलसीदास कवितावली, लक्ष्मण मोछूकर और राम का विलाप, फिराक गोरखपुरी की रुबाइया गजल, और गद्य खंड से रजिया सज्जाद जहीर, नमक, और हजारी प्रसाद द्विवेदी शीरीष के फूल। वितान से एक फंक डायरी के पन्ने, और अभिव्यक्ति और माध्यम से कैसे बनता है रेडियो का लेखन, और निबंध लेखन में रचनात्मक लेखन जैसे जनसंचार माध्यम की विधाएं, फीचर लेखन, जीवन संदर्भों से जुड़ी कोई भी घटना स्थितियों का। अर्धवार्षिक परीक्षा में प्रथम परख से, ये नोट करें आप, अर्धवार्षिक परीक्षा में प्रथम परख से अर्धवार्षिक तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम आएगा। काव्य खंड है उमा शंकर जोशी का छोटा मेरा खेत, बगुलों के पंख। आरोह से गद्य खंड में पूछा जाएगा बाबा साहेब अम्बेडकर का श्रम विभाजन और जाति प्रथा, मेरी कल्पना का आदर्श समाज, और अभिव्यक्ति के माध्यम में पूछा जाएगा नए और अप्रत्याशित विषयों का लेखन। संपूर्ण पाठ्यक्रम होगा वार्षिक परीक्षा तक। इस तरीके से हिंदी का पाठ्यक्रम विभाजित है सत्र 2022-23 का। अगला है अंग्रेजी अनिवार्य का। अंग्रेजी अनिवार्य में किस तरीके से पूछे जाएंगे, जो फ्लेमिंगो, पोएट्री और विस्टा, ग्रामर और राइटिंग के पार्ट किस तरीके से होंगे। सेकंड टेस्ट की बात करें, फर्स्ट टेस्ट अपना हो चुका है, सेकंड टेस्ट की बात करेंगे अपन। फ्लेमिंगो से डीप वाटर, द रेड ट्रैप, और पोएट्री से कीपिंग क्वाइट और ए थिंग ऑफ ब्यूटी, विस्टा से द एनिमी, और चौथा चैप्टर ए जर्नी ऑफ द एंड ऑफ द अर्थ, ग्रामर से सिंथेसिस, फ्रेजल वर्ब, और राइटिंग में एक्सेप्टिंग एंड डिक्लाइन, इनविटेशन, जॉब एप्लीकेशन, इससे संबंधित। फ्लेमिंगो सेकंड टेस्ट का हो गया, जो कि 10 से 12 अक्टूबर के बीच होने वाला है। अर्धवार्षिक परीक्षा हाफ ईयरली का देख लेते हैं। हाफ ईयरली में फ्लेमिंगो से पूछा जाएगा इंडिगो, प्यूट ऑफ
5 का द इंटरव्यू, 7th चैप्टर इंटरव्यू। प्यूटरी से ए रोड साइड स्टैंड, एंट जूनिफर टाइगर। विस्टा से पूछा जाएगा शुड विजार्ड हिट मनी ऑन द फेस ऑफ इट, और इवेंट्स टीज ऑफ द ओ लेवल। हाफ ईयरली एग्जाम ग्रामर से क्या पूछा जाएगा, प्रीपोजिशन, डिक्लाइन ऑफ एग्रीमेंट्स फॉर ए अगेंस्ट a topic, a report on an event, or translated the passage into Hindi, और राइटिंग में लेटर राइटिंग, बिजनेस लेटर, ऑफिशियल लेटर, लेटर ऑफ द एडिटर, और एप्लीकेशन फॉर ए जॉब। रीडिंग में होगा आपके अनसीन पैसेज और सीन पैसेज फ्रॉम फ्लेमिंगो से। कोर्स ए एंड 2 टेस्ट विल बी इंक्लूड, इसमें शामिल होंगे। 3rd टेस्ट में फ्लेमिंगो से गोइंग प्लेस, विस्टा से मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, और ग्रामर से होगा फ्रेजल वर्ब प्रीपोजिशन। राइटिंग से होगा ट्रांसलेशन लेटर राइटिंग। फुल कोर्स टू बी इंक्लूड, आपका ईयरली एग्ज़ाम फुल कोर्स होगा। नेक्स्ट अपन बुक देखेंगे राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान में प्रथम टेस्ट हो चुका है, द्वितीय परख की बात करेंगे जो कि 10 से 12 अक्टूबर के बीच होने वाला है। समकालीन विश्व राजनीति से चैप्टर आएंगे सत्ता के वैकल्पिक केंद्र और समकालीन दक्षिणी एशिया, स्वतंत्र भारत की राजनीति से भारत के विदेश संबंध और कांग्रेस प्रणाली की चुनौतियां और पुनर्स्थापना, लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। अर्धवार्षिक परीक्षा में समकालीन विश्व राजनीति से अंतर्राष्ट्रीय संगठन, समकालीन विश्व में सुरक्षा, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, और स्वतंत्र भारत में राजनीति से होगा जन आंदोलन का उदय और क्षेत्रीय आकांक्षाएं। अर्धवार्षिक परीक्षा में प्रथम परख से अर्धवार्षिक तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम आएगा। तृतीय परख में समकालीन विश्व राजनीति से वैश्वीकरण पूछा जाएगा, और स्वतंत्र भारत में राजनीति से जो चैप्टर होगा 9 नंबर, भारतीय राजनीति में नए बदलाव, और वार्षिक परीक्षा में संपूर्ण पाठ्यक्रम होगा। प्रथम परख से वार्षिक परीक्षा तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम वार्षिक परीक्षा में आएगा। ये इंग्लिश मीडियम वाले देख सकते हैं पाठ्यक्रम विभाजन। अब भूगोल का पाठ्यक्रम देख लेते हैं हम। प्रथम परख हो चुका है भूगोल में, द्वितीय परख होगा मानव भूगोल के सिद्धांत आएगा, जनसंख्या संगठन, मानव विकास और मानव जनसंख्या संगठन और मानव विकास, ये 2 चैप्टर यहाँ से आएंगे। भारत लोग और अर्थव्यवस्था वाले पुस्तक से आएगा मानव बस्ती, भू संसाधन तथा कृषि और जल संसाधन। अर्धवार्षिक परीक्षा का देख लेते हैं भूगोल में। जियोग्राफी में मानव भूगोल के मूल सिद्धांत में प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं चैप्टर, और तृतीयक और चतुर्थक क्रियाएं, परिवहन और संचार वाला। दूसरी जो पाठ्य पुस्तक है भारत लोग और अर्थव्यवस्था, इससे खनिज और ऊर्जा संसाधन, निर्माण उद्योग, भारत के संदर्भ में विकास, नियोजन और सतत संपोषणीय विकास है, वो चैप्टर होगा। 10 का होगा चैप्टर वो परिवहन और संचार वाला। प्रथम परख से अर्धवार्षिक परीक्षा तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम आपके आने वाला है। तृतीय परख में मानव भूगोल के जो पाठ्यपुस्तक है उससे आएगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, और 10 नंबर का चैप्टर है मानव बस्ती, ये उस पाठ्यपुस्तक से आने वाले हैं। भारत के लोग और अर्थव्यवस्था, इस पाठ्यपुस्तक से आएगा 11 नंबर का चैप्टर, वो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, और 12वां जो चैप्टर है भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्या। वार्षिक परीक्षा में आपके संपूर्ण पाठ्यक्रम होगा। इस तरीके से अपन ने भूगोल का देख लिया। अब हम इतिहास के कुछ चैप्टर देख लेते हैं कि इतिहास में क्या आने वाला है। तो इतिहास में प्रथम परख हो चुका है, द्वितीय परख से देखेंगे। द्वितीय परख में
भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2 और भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 3 दो पाठ्य पुस्तकें हैं अपने। तो भाग 2 से आने वाले हैं वो हैं भक्ति सूफी परंपरा यानी धार्मिक विश्वास में बदलाव और श्रद्धा ग्रंथ, एक समाज की राजधानी विजयनगर के बारे में, किसान जमींदार और राज्य यानी कृषि समाज और मुगल समाज, ये आने वाला है। 9 नंबर का चैप्टर होगा शासक और विभिन्न इतिव्रत यानी मुगल दरबार के संबंध में। भारतीय इतिहास के जो कुछ विषय हैं भाग 3 में उपनिवेशवाद और देहात सरकारी अभिलेख का अध्ययन, ये चैप्टर होगा। अर्धवार्षिक परीक्षा का देख लेते हैं कि भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 3 से चैप्टर आने वाले हैं वो हैं विद्रोही राज और 1857 का जो आंदोलन है उसके बारे में, औपनिवेशिक शहर नगरीकरण, नगर योजना और स्थापत्य। 13 का पाठ है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, सविनय अवज्ञा और उसके आगे के आंदोलन। प्रथम परख से अर्धवार्षिक परीक्षा तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम आएगा। तृतीय परख भारतीय इतिहास के कुछ भाग 3 से पूछे जाएंगे, वो चैप्टर होंगे विभाजन को समझना, राजनीति की स्मृति और अनुभव, और एक 15 नंबर का चैप्टर संविधान का निर्माण, एक नए युग की शुरुआत। इस तरीके से वार्षिक परीक्षा में संपूर्ण पाठ्यक्रम होगा। ये आप तक महत्वपूर्ण जो कंटेंट था, महत्वपूर्ण जानकारी थी, ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। राजस्थान जी के जो पाठ्यक्रम अपने राजस्थान अध्ययन में चल रहा है आरबीएससी और एनसीईआरटी सिलेबस के साथ, कक्षा 6 से 12 तक का ऑथेंटिक कंटेंट राजस्थान के आल एग्ज़ाम में आने वाला, आल भर्ती एग्ज़ाम में आने वाला, वो डाला हुआ है। आपका कोई भी भाई बहन या रिलेटिव हो उस तक शेयर ज़रूर करें ताकि ऑथेंटिक कंटेंट उन तक पहुंच सके। क्योंकि कंटेंट तो मार्केट में भरा पड़ा है, बुक भी भरी पड़ी है, लेकिन ऑथेंटिक कंटेंट पढ़ना और एक सटीक कंटेंट पढ़ना आज के समय बच्चों की मजबूरी है। तो एक सही दिशा में सही कदम के लिए आप राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में चलने वाले आरबीएससी और एनसीईआरटी सिलेबस राजस्थान जीके के कंटेंट को ज़रूर पढ़ें। अपने दोस्तों तक, अपने रिलेटिव, अपने रिश्तेदार जो भी हैं उन तक शेयर ज़रूर करें। तैयारी इतनी खामोशी से करें कि सफलता आवाज़ करें। मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ।